जिस प्रकार मानव का जीवन बिना मैनेजमेंट का एक पल भी, एक कदम भी नहीं चल सकता है, ठीक उसी प्रकार बिजनेस में बिना मैनेजमेंट का कुछ भी नहीं होगा। बिजनेस एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। मैनेजमेंट मानवीय प्रयासों से संबंधित है। मैनेजमेंट इनविजिबल है जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आज मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा लेके आया हूं बिजनेस स्टडी का एक चैप्टर, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद कहीं भी आप छोड़िएगा मत, स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। एक वीडियो देखने के बाद आपका एक चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वन शॉर्ट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। बिजनेस स्टडी में पहला चैप्टर हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के बारे में हमको इसके बारे में पढ़ना है। यानी मैनेजमेंट को हिंदी में बोलते हैं प्रबंध, और नेचर मतलब उसकी प्रकृति। तो मैनेजमेंट की प्रकृति के बारे में इस वीडियो में देखना है। इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और अंत तक आप इसको जरूर देखिएगा। दोस्त इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले हमको यह देखना है कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड हेल्प इन अचीविंग गोल्स। मैनेजमेंट हमको लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है, हमको बोले तो संस्था को, क्योंकि बिजनेस स्टडी बिजनेस के बारे में पढ़ना है। और बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। आज उसके अध्ययन के बारे में हम करेंगे। हिंदी में इसको व्यावसायिक अध्ययन बोलते हैं बिजनेस के बारे में। देखो दोस्तों, सबसे पहला चीज जो होता है वो होता है हमारा मैनेजमेंट। दुनिया में किसी भी जगह से अगर मैनेजमेंट को हटा दिया जाए तो वहां बचता है लड्डू, जीरो, वहां कुछ नहीं बचता है। इसलिए मैनेजमेंट दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां मैनेजमेंट नहीं है। इसीलिए मैनेजमेंट को यूनिवर्सल प्रोसेस कहा जाता है। मैनेजमेंट बोथ आर्ट एंड साइंस दोनों है, यानी मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस बोथ है, यानी मैनेजमेंट में आर्ट का भी गुण और साइंस का भी गुण दोनों जो है क्या है उसमें अवेलेबल है। आपको पता है कि भारत के जो बड़े बड़े हमारे मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशन है, आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम आपने नाम सुना होगा, मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है। और भारत का सबसे टॉप होता है आईआईएम। आईआईएम के अंतर्गत 10, 12, 15 जो भी कॉलेज हैं इंडिया के, वो सब मैनेजमेंट को सिखाते हैं, मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं मैनेजमेंट क्या है। खुद काम करने और दूसरों से कराने की कला है। मैनेजमेंट खुद काम करने और दूसरों से कराने की कला है। मैनेजमेंट एक मेंटल प्रोसेस है। मैनेजमेंट मानवीय प्रयासों से संबंधित है। मैनेजमेंट इनविजिबल है जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता है, लेकिन मैनेजमेंट एक फोर्स है जो कि हमको काम करने में और कराने में हमारी मदद करता है। जिस प्रकार मानव का जीवन बिना मैनेजमेंट का एक पल भी, एक कदम भी नहीं चल सकता है, ठीक उसी प्रकार बिजनेस में बिना मैनेजमेंट का कुछ भी नहीं होगा। बिजनेस छोड़ो, मेरा जीवन छोड़ो, दुनिया का कोई सा जगह नहीं है जहां मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट में टोटल 3 स्तर होते हैं, यानी लेवल ऑफ मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो पहला होता है टॉप, मिडिल और लोअर। टॉप मैनेजमेंट के अंतर्गत, लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं सीईओ, कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी के बड़े बड़े लोग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सब कंपनी के बड़े बड़े लोग होते हैं। इन पर कंपनी का पूरा जिम्मेवारी होता है। दूसरा होता है मिडिल मैनेजमेंट, मिड लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें कौन सा लोग होते हैं, टाइप्स ऑफ मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, सर्विस मैनेजर, ई मैनेजर, वो मैनेजर, वो सब उसमें आ जाएगा। लोअर मैनेजमेंट में क्या होगा, सबसे थर्ड होगा नीचे वाला, उसमें सुपरवाइजर आ जाएगा, गेट कीपर आ जाएगा, वो सब आपको उसमें आ जाएगा। अब आइए, अब इसमें एक VVI क्वेश्चन पूछता है कि बताओ मैनेजमेंट आर्ट और साइंस बोथ है कैसे। तो मैनेजमेंट आपको पता है कि आर्ट और साइंस बोथ है, चूंकि किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना साइंस से होता है
और उसका इस्तेमाल करना आर्ट होता है। जब तक आप उसका जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आपके संस्था को लक्ष्य पूरा करना क्या है, असंभव है। मानवीय प्रयासों से रिलेटेड होता है। मैनेजमेंट एक पेशे के रूप में भी होता है जिसको प्रोफेशन बोला जाता है। प्रोफेशन आजकल क्या है, प्रोफेशनल क्या करता है, मैनेजमेंट का काम प्रोफेशनल ही तो कर रहा है। जैसे जहां भी आप देखिएगा कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है, ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, इतना पैसा लेंगे, इसको कर देंगे, आपको उसकी कोई जरूरत नहीं। जैसे होटल में आप खाना खाने जाते हैं, 100, 200, 500 आदमी को आप खाना खिलाना है, आप क्या करते हैं, वहां गए, ऑर्डर लगाए, 500 आदमी को खाना खिला दिया। वही 500 आदमी को अगर आपको घर पर खाना खिलाना पड़ेगा तो आपको सारा का सारा व्यवस्था करना पड़ेगा, नून, तेल, हल्दी, दिस डेट सब कितना सारा इकट्ठा करना पड़ेगा। इसलिए मैनेजमेंट आज के समय में प्रोफेशन के रूप में भी हो गया, जिसका इस्तेमाल वो करके जो है लाखों रुपया कमा रहा है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। आइए अब इसमें हम अगला देखते हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, या फीचर्स भी देख सकते हैं। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है, सर्वव्यापी होता है, यूनिवर्सल प्रोसेस होता है, आर्ट एंड साइंस बोथ होता है, एक प्रकार का सिस्टम होता है। मैनेजमेंट इज ए सिस्टम, ठीक है, और इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है, ठीक है। हमको लाभ या संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी क्या करता है, भरपूर मदद करता है। आइए अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में पहला आता है प्लानिंग। प्लानिंग को कैसे डिफाइन करेंगे, प्लानिंग हमारा प्रबंध का पहला फंक्शन है, इंपॉर्टेंट है, मानवीय प्रयासों से रिलेटेड होता है, सभी स्तरों पर आवश्यक होता है। और जो हमारा प्लानिंग होता है वो प्रेजेंट में होता है, फ्यूचर के लिए होता है, पास्ट के बेस पे होता है, प्रेजेंट पे होता है, कोई काम को भविष्य में कहां करना है, कैसे करना है, किस व्यक्ति के द्वारा करवाना है, कब करना है, वो सब हमारा नियोजन का पार्ट होता है। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग। यह फंक्शन का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। ग्रुप एक्टिविटी होता है, इनविजिबल प्रयास, सबका मिलाप, सब लोग मिलके संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग हो गया। स्टाफिंग हो गया, वो मैनेजमेंट का तीसरा और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें क्या होता है कि वैकेंट पोस्टों को फिलअप करना, पद के अनुरूप लोगों को भरना जो है स्टाफिंग कहलाता है। स्टाफिंग इंपॉर्टेंट होता है, लक्ष्य को प्राप्त करने में ये भी हमारी क्या करता है, मदद करता है। क्योंकि लोगों के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता है, लोग वो ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या बड़ा हो। फिर आता है डायरेक्टिंग, ऊपर से नीचे की ओर होता है, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर होता है डायरेक्टिंग। इसमें क्या होता है कि जनरल गाइडलाइन और दिशा निर्देश किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे अधीनस्थ होते हैं वो काम करते हैं। लास्ट में हमारा होता है कंट्रोलिंग। यह फंक्शन मैनेजमेंट का सबसे आखिरी फंक्शन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और इस पर सब कुछ करने के बाद अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं किसी भी चीज में, सब कुछ काम करने के बाद अगर उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है तो समझो उस काम का कोई वैल्यू नहीं है। कंट्रोलिंग सबसे आखिरी प्रोसेस होता है, इसी के अंतर्गत सुपरविजन, सुपरवाइजर सब इसमें आता है, क्योंकि कंट्रोलिंग सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों। फिर उसके बाद हम इसमें आते हैं आपको कोऑर्डिनेशन में, हिंदी में इसको हम समन्वय बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन भी एक प्रकार की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बिखरे हुए कामों को, बिखरे हुए तंत्रों को एक सूत्र में पिरोना, किसी भी काम को सिस्टमैटिक रूप से, ढंग से, बढ़िया तरीके से करना कोऑर्डिनेशन कहलाता है। कोऑर्डिनेशन प्रबंध का क्या होता है, सार होता है। तो इस प्रकार से जो है आपका फर्स्ट चैप्टर में आपने सीखा प्रबंध किसको बोलते हैं। प्रबंध का क्या है, फीचर्स यानी विशेषता, यानी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, फिर इंपॉर्टेंस की बात आती है। मैनेजमेंट के बिना सारे संसाधनों का सही इस्तेमाल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है, मैनेजमेंट का सबसे पहला इंपॉर्टेंस है। इसके बिना लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। मैनेजमेंट के बिना किसी भी काम को हम कम खर्च में आसानी से तय समय पर एक निश्चित अवधि में हम उस लक्ष्य को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और मैनेजमेंट के बिना सब कुछ बेकार है। किसी भी जगह से मैनेजमेंट को हटा लीजिए तो वहां बचता है जीरो। यह सबसे बड़ा इसका लाइन है, उसको भी हमने देखा। फिर हमने देखा लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हमने उसमें 3 चीज बताया आपको, टॉप, मिड और लोअर। फिर मैंने आपको बताया कौन सा, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये सबसे वीवीआई पोर्शन है दोस्तों, सबसे वीवीआई पोर्शन है। इसमें मैंने 5 बताया आपको, कौन सा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हो गया। फिर मैंने बताया कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है,
कि एक संस्था में कई काम होते हैं और सारे काम बिखरे हुए होते हैं, लेकिन उस काम को हम एक सिस्टमैटिक टाइप से करते हैं, उसी को हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। इसका सबसे वीवीआई क्वेश्चन अब मैं आपको बता रहा हूं वीडियो के लास्ट में। इसका वीवीआई क्वेश्चन होता है कि प्रबंध जो है कला और विज्ञान दोनों है कैसे, प्रबंध पेशा के रूप में, कोऑर्डिनेशन किसको बोलते हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन आता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा बताओ सुपरवाइजर किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है, तो दोस्तों याद रखना सुपरवाइजर, गेटकीपर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है। कभी आपसे पूछ लेगा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमडी का फुल फॉर्म होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, बीओडी का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो सब लोग टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होते हैं, और मिडिल में आपका सर्विस मैनेजर, परचेज मैनेजर, वो सब आ जाएगा। कभी भी मैनेजमेंट ऊपर से नीचे की ओर होता है, और कभी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में, संस्था के किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सबका योगदान होता है, चाहे वो लोअर लेवल वाला हो, मिडिल वाला हो या टॉप लेवल वाला हो। तो इस प्रकार से चैप्टर 1 में आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, तो आपका एक भी चीज नहीं छूटेगा। और इस वीडियो को बार बार देखने से आपका एक चैप्टर हाथ में आ जाएगा, और मुश्किल से हमको लगता है कि 5 से 10 मिनट अगर ढंग से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो एक चैप्टर से एक भी न थ्योरी और न ही ऑब्जेक्टिव और न ही नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका छूटने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार से बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर समाप्त।